हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। एनडीए के क्रैश कोर्स की सीरीज में आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ आइटा की वैल्यू गिवन है, आइटा इज इक्वल टू, तो ऑब्वियस सी बात है रूट माइनस वन होता है। देन हाउ मेनी वैल्यूज, है ना, वैल्यूज देखनी है, डज आइटा की पावर माइनस टू एन हैव फॉर डिफरेंट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आइटा की पावर माइनस टू एन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड एंड लास्ट ऑप्शन है ना, डी। तो आइटा की पावर माइनस टू एन, दैट इज ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन आइटा की पावर टू एन, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है ना, और एन किसको बिलोंग कर रहा है, एन बिलोंग्स टू जेड। अब एन आप कुछ भी पुट करो, तो फाइनली मैं इसको ऐसे पुट कर सकता हूँ, आइटा की पावर टू एन होल पावर एन, आइटा की पावर टू, दैट इज कितना होगा, माइनस वन की पावर एन। अब माइनस वन की पावर एन हुआ, तो माइनस एन की पावर एन या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो एन, अगर आप एन इज इक्वल टू टेक वन करते हो, तो कैसा होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वन अपॉन माइनस वन कितना होगा, माइनस वन होगा, राइट है। अब एन इज इक्वल टू टू पुट करोगे, तो माइनस वन की पावर टू कितना होगा, वन होगा पॉजिटिव, तो वन बाय वन दैट इज वन, है ना। तो इवन ऑड पे डिपेंड करेगा ये। जब एन की वैल्यू आप इवन पुट करोगे, इवन, तो ये पॉजिटिव वन होगा। जब एन इज इक्वल टू ऑड पुट करोगे, तो ये नेगेटिव होगा, है ना। तो इसकी टू वैल्यूज होगी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन। तो फर्स्ट का डी ऑप्शन करेक्ट आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आइटा की पावर 1000 और आइटा की पावर 1001, आइटा की पावर 1002, आइटा की पावर 1003 इक्वल टू, और आइटा तो अंडरस्टूड है कि आइटा इज इक्वल टू कितना होगा, रूट माइनस वन, है ना। आइटा इज इक्वल टू, सॉरी, आइटा इज इक्वल टू रूट माइनस वन, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। चार ऑप्शन है, चारों में से कोई एक करेक्ट होगा। देखो, आइटा की पावर पे जब भी दो टर्म, चार टर्म्स आपके पास आइटा की पावर पे ऐसे चले, आइटा की पावर सपोज दैट एन है, उसके बाद आइटा की पावर एन प्लस वन है, आइटा पावर एन प्लस टू है, एंड आइटा पावर एन प्लस थ्री है ना। चार आइटा की पावर्स कॉन्जिक्यूटिव पावर का सम चल रहा है, कॉन्जिक्यूटिव पावर मतलब एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस, ठीक है। तो आइटा की पावर, एक तो फोर टर्म्स है यहाँ पे, 1000, 1001, 1002, 1003, दैट इज, इसका सम कितना होता है, ऑलवेज जीरो, है ना। रिजल्ट याद रखिए, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। द वैल्यू ऑफ आइटा की पावर टू एन, सेकंड इज आइटा की पावर टू एन प्लस वन, आइटा की पावर टू एन प्लस टू, एंड आइटा की पावर टू एन प्लस थ्री। देखिए यहाँ भी कॉन्जिक्यूटिव पावर है, चार टर्म्स आइटा के एडिशन में है, और फर्स्ट टू एन, सेकेंड टू एन प्लस वन, थर्ड इज टू एन प्लस टू, एंड टू एन प्लस थ्री। तो ये कॉन्जिक्यूटिव पावर होगी, और फोर टर्म्स है, तो दैट इज सम इज, तो फर्स्ट ऑप्शन इज जीरो, फर्स्ट ऑप्शन इज जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कंडीशन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन प्लस आइटा स्क्वायर, आइटा की पावर फोर प्लस आइटा की पावर सिक्स प्लस आइटा की पावर एट अप टू सॉन आइटा की पावर हंड्रेड। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसका सम कैलकुलेट करना है। अब सम कैलकुलेट करना है, तो आप देखो इसको एक जीपी का, या तो आप इसमें जीपी का सम लगा लो, जीपी, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। इसका रेशियो इसके साथ देखोगे तो आइटा स्क्वायर अपॉन वन, दैट इज आइटा स्क्वायर। इसका रेशियो इसके साथ देखोगे, आइटा की पावर फोर अपॉन आइटा स्क्वायर, अगेन आइटा स्क्वायर, राइट है। तो जीपी हमारी आइटा स्क्वायर आ रही है, सॉरी, कॉमन रेशियो क्या है, आइटा स्क्वायर। फर्स्ट टर्म कितना है, ए इज इक्वल टू वन, टर्म्स कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स, देखो टू से लेके अगर हम हंड्रेड तक गए, तो ये 50 टर्म्स आएगी, टू से लेके हंड्रेड तक गए तो 50 टर्म्स आएगी, है ना। मतलब वन, वन से लेके हंड्रेड तक इसमें कितनी टर्म्स होगी, 50 टर्म्स होगी, ठीक है। और एक वन एक्स्ट्रा आ रहा है, एक वन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो कितनी टर्म्स हो गई, 51 टर्म्स हो गई। तो जीपी का सम लगाते हैं, एस एन इजिकल टू कितना होता है, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है वन, कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो आइटा स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर और होल पावर 51 माइनस वन अपॉन आइटा स्क्वायर, और ये माइनस वन, राइट है, ये है माइनस वन। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, माइनस माइनस वन की पावर 51 इज अगेन माइनस वन, माइनस वन माइनस वन, और आइटा स्क्वायर क्या, ऑल्सो माइनस वन माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टू अपॉन टू, दैट इज वन।
तो +1 इज द आंसर, ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। दो कंडीशन है, सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट है कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, इनका सम 0 होगा और प्रोडक्ट 1 होगा। अब ट्राई करते हैं। ओमेगा इज ए इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन व्हाट इज 2 माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 27। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो क्वेश्चंस में क्या है, 2 माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर और होल पावर 27। तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड से, टेकिंग 2 कॉमन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा एंड होल पावर अगेन 27। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा। तो माइनस ओमेगा 2 टाइम्स ऑफ माइनस ओमेगा एंड माइनस 27 पावर। तो फाइनली ये कितना होगा, माइनस का 3 ओमेगा एंड होल पावर 27, राइट है। अब हम क्या कर सकते हैं, -3 की पावर एज इट इज लिख लेते हैं, -3 की पावर 27 को हमने एज इट इज रखा और ओमेगा की पावर 27 को ब्रेक कर लिया ऐसे। ठीक है, ऐसे ब्रेक कर लिया। अब इसको तो कैलकुलेट मत करो, ये क्या है, ओमेगा की पावर 27 है, मतलब 3 का मल्टीपल। जब भी क्यूब का मतलब क्या होगा, ओमेगा की पावर 3n टाइप का बने या 3 का मल्टीपल बने, मतलब 6 हो, 9 हो, 12 हो, 15 हो, कुछ भी हो, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस इज 1, है ना। तो 1, तो -3 की पावर 27 इज फाइनल आंसर, लास्ट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एक सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का है। कंडीशंस देखनी है बस आपको। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। ऑप्शन में आई थिंक कुछ मिस्टेक है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में, देखते हैं आगे। 1 प्लस, हम ऐसा करते हैं, इसको सबको ओमेगा में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 1 प्लस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय प्रॉपर्टी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब 1 होगा, 1 प्लस ओमेगा दैट इज माइनस का ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 8 मतलब 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की पावर 6 1 होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब माइनस ओमेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो गया। ओमेगा की पावर कितना होगा, 2, 1, 2 और 1 कितना हो गया अगेन, देखिए 2, 3, 5 और 6, ओमेगा की पावर 6 दैट इज 1, फाइनल आंसर इज 1। 1 ऑप्शन में है, 1 ऑप्शन में, हाँ, डी आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द सम सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से एन इज इक्वल टू 1 टू 13 है, और आइटा की पावर एन प्लस आइटा की पावर एन प्लस 1, इसका सम कैलकुलेट करना है और ये ऑप्शन है। इसका सम कैलकुलेट करना है और ये ऑप्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इसमें फर्स्ट वाले समेशन को वेरी कराऊं, सिग्मा आई आइटा की पावर एन, एन इज इक्वल टू 1 टू 13 प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू 13 एंड आइटा की पावर एन प्लस 1। ठीक है, अगर देखो आइटा इसमें वेरी कराता हूं, तो आइटा कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो आइटा पावर 1, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, है ना, अप टू सॉन ऐसे 13 तक चलता रहेगा, राइट है।
फिर आप इसमें n को 1 वेरी कराओगे तो आइटा स्क्वायर आइटा की पावर 3 आइटा की पावर 4 और अप टू 7 कहाँ तक जाएगा आइटा की पावर 14। दो मेथड है, एक तो सिंपल आप वेरीफाई इसको वैल्यूज पुट करके कर लो, वो भी इजी है, बाकी इसमें एपीजीपी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब प्लस आइटा पावर 13। चलिए कैलकुलेट करते हैं। अ, कैसे कैलकुलेट करें, एक तो इनकी वैल्यू पुट करके कर लेते हैं। वैल्यू पुट करके करें तो कितना होगा ये, जीपी लगा लेते हैं, नहीं तो सिंपल सी जीपी लगा लेते हैं। जीपी में क्या होगा ए आइटा और कॉमन रेशियो होगा आइटा पावर 13 -1 अपॉन आइटा -1। ठीक है, प्लस इधर भी जीपी लगा लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है आइटा स्क्वायर कॉमन रेशियो अगेन आइटा आइटा की पावर 13 -1 अपॉन आइटा -1। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स तो दोनों में 13 होगी, हाँ बस थोड़ा सा स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है। देखो ये तो कॉमन आ गया दोनों से, ये तो दोनों से कॉमन आ गया, तो आइटा की पावर 13 -1 अपॉन आइटा -1 कॉमन, और आइटा एज इट इज रखा, आइटा एज इट इज, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, ये कॉमन लिया तो ये वाला पोर्शन बचा है आइटा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। देखो ये कट हो गया, ये कट हो गया। इसमें आइटा की पावर 13 को कैसे लिख सकते हैं, आइटा की पावर 12 इंटू आइटा की पावर 1, आइटा की पावर 12 कितना होता है 1, 4 का मल्टीपल है, आइटा की पावर 4 इज इक्वल, तो फाइनल आंसर आ गया आइटा -1। देखो ऑप्शन में है बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन ये रही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके अल्फा एंड बीटा रूट्स है, एक रूट्स है अल्फा और सेकंड है बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100 अपॉन अल्फा की पावर 100 माइनस बीटा की पावर 100 अपॉन मॉडुलस। इसका मॉड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ऑप्शन कुछ इस टाइप के हैं। चलिए तो कैसे कैलकुलेट करें इसको। हम्म चलिए इसके पहले रूट्स देख लेते हैं हम। अगर अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं तो रूट्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है इसमें, है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -1, तो माइनस है तो 1 हो जाएगा ये, तो 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4ac अपॉन 2a, 2 is to 1। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस माइनस माइनस का √3/2, दैट इज 1 प्लस माइनस √3 आइटा। ठीक है, अगर पॉजिटिव साइन लेता हूं तो 1 प्लस √3 आइटा/2, और नेगेटिव साइन लेता हूं तो 1 माइनस √3 आइटा/। ठीक है, अब आप अगर इसको देखोगे तो ये कुछ नहीं है, अंदर वाला टर्म्स क्या है, अंदर वाले टर्म्स अगर पॉजिटिव की बात करें, ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है जब आप ओमेगा कैलकुलेट करते हो ऐसी फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो इसके रूट्स होंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू होती है 1 -1 प्लस √3 आइटा/2, राइट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, माइनस ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस का √3 आइटा/2, ये होगा। ठीक है, नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया तो वो मल्टीप्लाई कर दिया था, राइट है। मतलब ये माइनस ओमेगा हो गया। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आइटा/2, तो नेगेटिव कॉमन लेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस √3 आइटा/2। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, और ये होगा, ये क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, ये माइनस ओमेगा। तो एक रूट तो इसका माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और एक है ओमेगा माइनस ओमेगा, दोनों नेगेटिव है। तो अल्फा एंड बीटा रूट्स है, तो फर्स्ट रूट को अल्फा एज्यूम कर लो, सेकंड को बीटा एज्यूम कर लो, कुछ नहीं है ना? चलिए तो ऐसे स्टार्ट करते हैं, एक वैल्यू पुट करते हैं इसमें अल्फा। अल्फा को मैं माइनस ओमेगा यूज कर लेता हूँ, और बीटा को मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर यूज कर लेता हूँ। तो मॉड अल्फा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100 अपॉन अल्फा की पावर 100 माइनस बीटा की पावर 100, इसका मॉड कैलकुलेट करना है ना। तो फाइनली अल्फा मतलब माइनस ओमेगा की पावर 100 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर
की होल पावर 100 अपॉन सेम एज इट इज अ डिफरेंस है बस ओमेगा की पावर 100 माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 100 और इसका मॉड वैल्यू। ठीक है, अब आपको देखो इसमें ये देखना है कि अगर मल्टीपल बन रहा है क्यूब तो ये तो 100 हो जाएगा, ये भी 200 होगा, तो 100 में से 99 का मल्टी वो 3 का मल्टीपल 99 आएगा, तो इधर बचेगा 1, मतलब ओमेगा बचेगा, सॉरी, प्लस अब इधर 3 का मल्टीपल कितना आएगा अगर हम देखें 198 पे जाएं, है ना, वन नहीं कितना है 200 है, कितना हो गया ओमेगा की पावर 200 और नीचे भी क्या होगा, नीचे भी ओमेगा माइनस, तो ओमेगा की पावर 200 कितना होगा अगर 200 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं कितना होगा, 3 सिक्स 18, 18 2, फिर क्या होगा 3 सिक्स 18, है ना, कितना बचेगा रिमाइंडर 2, है ना, 198 जा रहा है, 198 मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर इधर और ओमेगा स्क्वायर इधर, इसका मॉड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी हमें पुट करनी पड़ेगी आई थिंक, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होगा, और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि आंसर कुछ इस टाइप का आ रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू हमारी, सॉरी, ओमेगा की वैल्यू ये हो गया 1, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस √3 आइटा/2, और ओमेगा स्क्वायर की क्या है, माइनस माइनस प्लस 1, और इधर भी प्लस √3 आइटा/2। ठीक है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये और ये कट हो गया, ठीक है, तो ये कितना बचा है 1/2 टाइम्स ऑफ √3 आइटा/2। ठीक है, ये 2 से 2 कट हो गया, कंप्लीट का मॉड है। अब देखो एक मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि Z1/Z2 का मॉड, दैट इज Z1 का मॉड अपॉन Z2 का मॉड, ये प्रॉपर्टी, तो 1 का मॉड 1 होगा, इसका मॉड अगर कैलकुलेट करेंगे तो √3, क्योंकि आइटा का मॉड कितना होता है, आइटा का मॉड 1, तो ये फाइनली 1/√3, तो 1/√3 दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ, इसका मॉडुलस थोड़ा कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ, इसका मॉडुलस है ना ये, तो क्वेश्चन है माइनस, सॉरी, √3 और इधर /2 -1/2 और कंप्लीट की होल पावर 2, इसका मॉडुलस निकालना है, तो दैट इज इसका मतलब क्या होगा, √3 आइटा/2 माइनस का 1/2 और कंप्लीट की होल पावर 200, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो 1 प्लस √3 आइटा/2 और ये कंप्लीट की पावर 200, इसका मॉडुलस निकालना है मुझे। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है, अगर मुझे ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मुझे मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। ठीक है, अगर जेड स्क्वायर का मुझे मॉडुलस निकालना है तो होता है मॉड जेड का स्क्वायर, है ना, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, पहले इस कंप्लीट का मॉडुलस निकाल दो और फिर पावर 200 कर दो, इस कंप्लीट का मॉडुलस कैसे निकालेंगे, इस कंप्लीट का अगर मॉडुलस निकालना है, इस कंप्लीट का अगर मुझे मॉडुलस निकालना है तो अंडर रूट, हाँ, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर कितना होगा 1/4, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर क्या होगा 3/4, और इस कंप्लीट की पावर 200, तो ये तो 4/4 हो गया, 4/4, तो 4/4 1, 1 की पावर 200, दैट इज 1, 1 मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट लिखते हैं, चलिए इससे, ये क्वेश्चन लिखते हैं, लेट Z be a complex number satisfying mod, ये कंडीशन गिवन है,
मॉड जेड माइनस 4/z-8 इज इक्वल टू 1, और सेकंड है मॉड z/z-2 इज इक्वल टू 3/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z माइनस 6/z+6 का मॉड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो दो कंडीशन है इसमें कि आप, फर्स्ट केस ये है कि आप z की वैल्यू पुट कर लो, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई पुट करोगे, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इधर भी z की वैल्यू पुट कर लो, सॉल्व कर लो, बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो मैं आपको हिट एंड ट्रायल से एक कंसेप्ट बताता हूँ इसमें। अब देखो आप इसमें z की कोई ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाए और ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाए। ठीक है, अगर मैं z इज इक्वल टू 6 लेता हूँ, टेक z इज इक्वल टू 6, है ना, 6 लिया मैंने, तो z इज इक्वल टू 6, तो 6 - 4/6 - 8 मॉड है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव टू 1 ही आएगा, है ना, मॉड। इधर भी लेते हैं 6/6 - 2, कितना होगा, 6/4, 6/4 का मॉड कितना होगा, 3/2। देखो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब z 100% है कि z की वैल्यू 6 हो गई। अब z की वैल्यू 6 हो गई, तो 6 - 6/6+6, तो 0 माइनस वो 6 - 6 0, 0/समथिंग इज 0, तो 0 आंसर आ गया इसका, 0 ऑप्शन में है। यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट, सॉरी, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मॉड z - 4/z-z-8 इज इक्वल टू 1, राइट, और मॉड z/z-2 इज इक्वल टू 3/2, और मॉड z इज इक्वल टू, मॉड z की वैल्यू बतानी है। अब z को कोई ऐसी हिट एंड ट्रायल से आप कोई वैल्यू ऐसी सेटिस्फाई करो जिससे वो कंडीशन फुलफिल हो जाए, है ना, से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। आखिर अच्छा, इसमें भी अगर मैं z को 6 पुट कर दूं, पुट z इज इक्वल टू 6, तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है, 6 - 4/6 - 8, सेम उसी कंडीशन को, है ना, तो 6 - 4 कितना हो गया, 2, 2/2 इज 1। अच्छा, z को यहाँ भी 6 कर देते हैं, 6 माइनस कितना होगा, सेम ही क्वेश्चन है तो उसी टाइप का, 6 - 2, तो 3/2, तो z इज इक्वल टू 6 हो गया, तो 6 का मॉड कितना होगा, 6 ही होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, मॉड तो आएगा नहीं इसका कुछ ऐसा अलग से, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मैं एक्चुअली थोड़ा सा लास्ट से स्टार्ट करना चाह रहा था क्वेश्चन में। ज्योमेट्री पे चलते हैं। z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस z कंजुगेट, ये गिवन है, और z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, देन द लोकस ऑफ z इज अ पेयर ऑफ, है ना, कौन सा पेयर बनेगा, चलिए देखते हैं। तो z इंटू जेड कंजुगेट क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर बाय प्रॉपर्टी, है ना, z इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। z प्लस जेड कंजुगेट क्या होता है, z प्लस जेड कंजुगेट हमने किया था 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट, तो ये तो हो गया 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट, और इसकी वैल्यू रख दो आप, मतलब x प्लस आइटा वाई, z की वैल्यू होल स्क्वायर, और ये रहा 2x, हो गया ऐसे ही, ठीक है। अब आप इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, मतलब मॉडुलस निकाल लो पहले, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि अंडर रूट होता है तो स्क्वायर होगा, और ये 2x होगा, है ना, तो स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, राइट है। अब 2x हो गया तो इसको उधर लेके आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जिन्होंने सर्किल की इक्वेशन पढ़ी हुई, सर्किल को लाई कर रहा है, कर रहा है सर्कल को लाई, ऑप्शन में होगा देखो, हाँ सर्कल ये रहा, बी ऑप्शन। वैसे इसको अगर थोड़ा फॉर्मेशन, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो, कन्वर्ट कर लो, एक्स स्क्वायर +1 - 1 किया, राइट है, तो +1 - 1 किया, तो ये किसकी इक्वेशन बन रही है, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, 1,0 एंड रेडियस इज 1, तो सर्कल से आ गया, इसका लोकस का है सर्कल।
नेक्स्ट है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बड़े इजी हैं। चलो, अब z प्लस जेड कंजुगेट का मॉड, z प्लस जेड कंजुगेट कितना होता है 2x, है ना, और z माइनस जेड कंजुगेट होता है 2 आइटा y, ये गिवन। इसकी वैल्यू होती है, जब आपको वैल्यू पता होगी तभी आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन फटाफट से। तो ये 2x का मॉड हो गया, राइट है, और इधर कितना हो गया 2 आइटा y का मॉड, देन द लोकस ऑफ द z। ठीक है, अब देखो 2 का मॉड तो 2 ही आएगा, मॉड ऑफ x होगा, 2 का मॉड 2, आइटा का मॉड 1 होता है, और ये रहा y मॉड, है ना, ये कैंसिल आउट हो गया 2 से 2। अब देखो सर्कल तो नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है ना, सेट ऑफ 4 स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या लाइन। अब देखो कंफ्यूज कर दिया इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, कि अगर लाइन हम इसको पॉजिटिव ले, आई थिंक एक साइड आप पॉजिटिव नेगेटिव ले लो, तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना ले लो, प्लस माइनस वाई, है ना, एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वाई, और एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ रही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। मॉड हटेगा, एक साइड आप प्लस माइनस लोगे, या तो इस साइड या उस साइड, राइट है।